नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं। आज लगभग सभी समाचार पत्रों में धामी सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल को प्रकाशित किया है, जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सरकार ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना है 3 मुफ्त सिलेंडर और कहा है कि हमने शुरुआती दिनों में इस योजना को लागू कर दिया है। अब इनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सभी गरीब परिवारों को मुफ्त 3 सिलेंडर देंगे और जब योजना लागू की गई तो उसमें अंत्योदय कार्ड धारक को ही सिर्फ ये योजना का लाभ उठाने की बात कही गई। और अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या कितनी है? सरकार ने बताया है कि इस योजना से 1,84,000 प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचेगा। 1,84,000 प्रदेशवासी इस 3 मुफ्त सिलेंडर योजना का सिर्फ लाभ उठा सकेंगे। यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो 100 दिन में पूरी की गई है। उसके बाद सरकार ने भारतमाला परियोजना में 500 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ने की बात कही है। तो ये 500 किलोमीटर इस 100 दिन के कार्यकाल में नहीं जुड़े। ये 500 किलोमीटर 2018 में जुड़े थे। ये 586 किलोमीटर के आसपास थे, जिसमें 5 सड़कों को अतिरिक्त तौर पर भारतमाला परियोजना में जोड़ा गया था। 100 दिन के कार्यकाल में आपने इस भारतमाला परियोजना को उठाया है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये योजना, ये 5 सड़कें 2019 तक पूरी होनी थी। बीच में कोविड काल रहा, हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक भी 2022 तक भी योजना पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। और भारतमाला परियोजना पर एक पहलू और है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। भारतमाला परियोजना पर कल सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्थायी संसदीय समिति को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसने कहा है कि हम जो 34,000 किलोमीटर पूरे देश के अंदर भारतमाला परियोजना में सड़कों का निर्माण हो रहा है, उस 34,000 किलोमीटर की इस भारतमाला परियोजना को हम 2022 तक पूरा नहीं कर पाएंगे। इसे 2022 तक पूरा होना था और लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास की ये पूरी परियोजना है। स्थायी समिति को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कहा गया कि हमें 5 साल अतिरिक्त तौर पर और चाहिए, यानी अभी यह योजना 2027 तक पूरी होगी। और हैरानी की बात यह है कि इस योजना में 5 लाख करोड़ रुपए और अतिरिक्त तौर पर जोड़ दिए गए हैं। अब ये योजना 10,34,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। उसके बाद अब इस 100 दिन की उपलब्धि में सरकार ने पर्वतमाला परियोजना की भी चर्चा की है। पर्वतमाला परियोजना 100 दिन की उपलब्धि कैसे हो सकती है? पर्वतमाला परियोजना पर पहली बार इस बार केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है पर्वतमाला परियोजना को। और मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड के 27 रोपवे प्रोजेक्ट लंबित पड़े थे और ये कोई 100 दिन के प्रोजेक्ट नहीं है कि इसकी 100 दिन में रिपोर्ट गई हो या पिछले धामी सरकार में रिपोर्ट गई हो। ये 27 प्रोजेक्ट एक दशक से ज्यादा हो चुका जब से लंबित है। केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लंबित पड़े हैं ये पूरे होंगे। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि टिहरी में जो टिहरी झील है उसके पास एक डेस्टिनेशन हब बनाया जाएगा और इसके लिए जो प्रकाशित उपलब्धि है उसमें 1900 कुछ करोड़ रुपए का इसके अंदर चर्चा की गई है। तो मैं आपको बताता हूं कि लगभग 1.5 या 2 साल पहले की बात है जब पर्यटन सचिव दिलीप जावड़कर जी ने कहा था कि 1200 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है और हम डेस्टिनेशन हब बनाएंगे। इस बात को 1.5 साल के आसपास हो चुका है, अब तक तो उसको कोई शुरुआत नहीं हुई। अब कुछ दिनों पहले पर्यटन सचिव ने कहा कि 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, हम इस योजना को शुरू करेंगे। अब सरकार कहती है 1900 कुछ करोड़ रुपए की योजना है, पर्यटन सचिव कहते हैं 1800 करोड़ रुपए की योजना है और 1.5 साल पहले भी आप इसी योजना की चर्चा कर रहे थे। तो आपकी 100 दिन की उपलब्धि कैसे हुई? उसके बाद आपकी 100 दिन की उपलब्धि में बताया गया है कि लगभग 4,000 होम स्टे बन चुके हैं। अब 4,000 होम स्टे आपके 100 दिन में बन गया। ये चर्चा आप उपलब्धि किस तरह गिना सकते हो? ये जो 4,000 है इनकी संख्या भी 3,960 या 63 के आसपास है। ये इतने होम स्टे आपके जब से होम स्टे योजना शुरू हुई है तब से बनने शुरू हुए हैं। अब तक टोटल इतने बने हैं 3,960 या 63 के आसपास ये आंकड़ा है। तो आप इसे 100 दिन की उपलब्धि में कैसे रख सकते हो? और जो होम स्टे बने कभी उनकी गहराई में तो जाकर देखिए। कोविड काल में वो लोग सरकार से लगातार मांग करते रहे, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो होम लोन तक नहीं चुका पा रहे हैं, उनका किस्तें तक नहीं दे पा रहे हैं। इस बार जरूर उम्मीद जगी है कि कोविड के बाद जिस तरह से इस बार
पर्यटक उत्तराखंड में आए हैं तो एक उम्मीद जरूर है कि एक चेहरे पर रौनक जरूर देखने को मिली, लेकिन सरकार से क्या सहयोग मिल पाया ये पूरा प्रदेश जानता है। तो इस तरह की योजनाओं का आप अपनी उपलब्धि में गिना रहे हो, ये बड़ा हास्यपद है। हालांकि सरकार कुछ ना कुछ काम तो करती है, आप वो काम गिनाइए ना जो काम आपने पिछले 100 दिन में किए। और हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार दूसरी बार लगातार रिपीट हुई है। भाजपा को उत्तराखंड की जनता ने स्वीकार किया है, और किस तरह स्वीकार किया है ये अलग विषय है, लेकिन आपको स्वीकार किया गया है तो एक आपकी दायित्व बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उत्तराखंड की मूलभूत भावनाओं को लेकर, उत्तराखंड के आधार को लेकर, उत्तराखंड की जन भावनाओं को लेकर काम करें। जो शुरुआती रोड मैप है वो रोड मैप तैयार करें, क्योंकि आपसे आकांक्षाएं बहुत है और ये एक ऐसा समय है कि आपके ही कार्यकाल में सिल्वर जुबली उत्तराखंड मनाएगा, 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 25 वर्ष का होने पर हमारे पास उपलब्धियों के एक अंबार होना चाहिए। हमारे पास जो मूलभूत जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था वो आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए। और उत्तराखंड की आप 2020 की बात करते थे, पिछला 2020 कोविड काल के दौरान गुजर गया, लेकिन आपकी योजनाएं 5 साल तक गिनाने के लिए आपके पास 5 काम नहीं होते हैं। तो अब जब 2025 आ रहा है तो आप एक अच्छा खाका तैयार करें उत्तराखंड के नवनिर्माण का, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार को एक बात पुनः बताइए। नमस्कार।